पाकिस्तान के कराची शहर में आधी रात के वक्त अपने ही घर की छत के ऊपर बैठा एक शख्स अपने हाथ की उंगलियों को एक ट्रांजिस्टर के ऊपर काफी तेजी से चला रहा था। ये काम करने के दौरान वो बार बार अपनी छत से नीचे गली में झांक कर देख रहा था, क्योंकि शायद उसे ये एहसास हो गया था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है और उसका खेल अब खत्म होने वाला है। क्योंकि कराची शहर की जिस गली में उसका घर था, उस गली में कुछ देर पहले से ही पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई थी और पाकिस्तान आर्मी के जवान एक एक घर के दरवाजे को खुलवाकर सभी घरों की तलाशी ले रहे थे। लेकिन उस शख्स के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इन सब चीजों के दौरान भी उसे थोड़ा बहुत वक्त और मिलने वाला था, क्योंकि उस गली में उसका घर सबसे आखिरी में था। ऐसे में जब तक पाकिस्तान आर्मी के वो जवान उसके घर की दहलीज तक पहुंचते हैं और जैसे ही उसे अपने घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक सुनाई देती है, तो उस दस्तक के सुनाई देने से पहले ही उसने अपना काम पूरा कर दिया था। पर जैसे ही उसे यह महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान आर्मी के जवान उसके घर के दरवाजे तक भी पहुंच चुके हैं, तो उसने तुरंत ही उस ट्रांजिस्टर को अपने घर की छत के ऊपर रखी हुई पानी की टंकी के अंदर डाल दिया, ताकि किसी भी हालत में पाकिस्तान आर्मी के जवानों के हाथों कोई ऐसा सबूत ना लगे जिससे उसके पकड़े जाने के बाद भी उसका मिशन फेल हो जाए। उस वक्त उसको अपने पकड़े जाने का इतना अफसोस नहीं था, लेकिन उसके मन में बस डर इसी बात का था कि किसी भी तरीके से उसने अपना वो जो सीक्रेट कोड उस ट्रांजैक्शन के जरिए सरहद पार हिंदुस्तान तक भेजा है, वो किसी भी हालत में पाकिस्तान आर्मी के जवानों के हाथों नहीं लगना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाला कोई शख्स भला हिंदुस्तान तक कोई सीक्रेट कोड क्यों भेज रहा होगा, और अगर वो भेज रहा था तो उसकी असली पहचान क्या थी, और आखिर उस कोड में ऐसा क्या था जिसे वो अपनी जान को भी दांव पर लगाकर किसी भी हालत में हिंदुस्तान तक भेजने की कोशिश कर रहा था। तो सुनो, इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से, वो दौर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो किसी भी हालत में पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, और उसकी इस मुहिम में हिंदुस्तान का उसको भरपूर सहयोग था। इसी वजह से पाकिस्तान को इस बात की चिढ़ लगी हुई थी कि हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान को उससे अलग करवाने के लिए ये सब क्यों कर रहा है, और यही तनाव आगे जाकर 1971 की जंग में बदल जाता है, जिस जंग में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है। लेकिन इसी युद्ध में पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाले इस शख्स का चाचा लापता हो जाता है, जिस शख्स के बारे में इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था।